नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार 1 साल से आपके बीच में कार्यरत है और इस प्रयास में लगा हुआ है कि हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड रफू चक्कर हो जाए, समाप्त हो जाए और हमारे समाज में सामाजिक समानता, भाईचारा स्थापित हो जाए। लेकिन साथियों, उसी तरह जैसे जागो पंच आज लगा हुआ है इस तरह तत्परता के साथ आपके बीच में काम करने के लिए, उसी तरह हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंडियों का एक बड़ा लंबा तबका इस प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे हम ओबीसी एससी को अंधविश्वास और पाखंड में ढकेल कर उनके ऊपर शासन सत्ता बना के रखें। इसी क्रम में आप लगातार देख रहे हैं हमारे बीच में जिसे धर्म की जो चीजें होनी चाहिए, उन धर्म की चीजों को किसी एक पार्टी विशेष का कब्जा हो चुका है। जैसे आप सभी देखते हैं, भाजपा राम की बात करती है, धर्म की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, वो भी शालिग्राम की अपने ऑफिस में पूजा करते हैं, अपने क्षेत्र में केदारनाथ की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन जो अखिलेश कर रहे हैं वह धर्म और हिंदुत्व से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो भाजपा कर रही है हिंदुत्व से लेना देना सिर्फ उसी का है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि वास्तव में असली हिंदुत्व क्या है। असली हिंदुत्व वही है जो भाजपा में है। बाकी जितने भी ये हिंदुत्व की बात करते हैं भाजपा के अतिरिक्त, वह सभी के सभी नकली हिंदू हैं। क्या ये पूरा हिंदू समाज ये स्वीकार करने को तैयार है कि जो भाजपा के साथ है वही असली हिंदू है, बाकी सारे नकली हिंदू? आज जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं वह सारे के सारे नकली हैं, क्योंकि भाजपा के कारपोरेट प्रोडक्ट में वो सभी दर्शन करने नहीं गए, तो वो सारे के सारे नकली हो गए। तो साथियों, यही बात हमें आपको समझनी है कि वास्तव में आर्यों का षड्यंत्र क्या है। और जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि आर्यों का मूल षड्यंत्र क्या है, तब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। इसी षड्यंत्र को समझने के लिए, इसी षड्यंत्र को समझकर पेरियार ललई सिंह यादव जी ने अपने समाज से अंधविश्वास पाखंड को खत्म करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति लगाकर बहुत सारी पुस्तकों का निर्माण किया। और उन पुस्तकों में एक बड़ी पुस्तक महत्वपूर्ण है जो आपके सामने मैं सीरीज के रूप में ले आ रहा हूं। पहली मैंने आपको सच्ची रामायण दिखाई थी, जिसके लिए मेरे ऊपर FIR भी हुई थी, लेकिन आज मैं फिर आपके सामने उन्हीं की ही पुस्तक लेके आया हूं, आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। अब आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश में आप देख रहे हैं कि किस तरह के उनके षड्यंत्र हैं, किस तरह के उन आर्यों के हम लोगों के ऊपर जो प्रयोग हैं वो कैसे हैं, वह आप सभी देख रहे हैं। तो चलते हैं ज्यादा समय न लेते हुए पुस्तक की ओर। पुस्तक क्या कहती है, यानी पिछला वीडियो कहां खत्म हुआ था, उसके बाद अगला मैं शुरू कर रहा हूं और वहीं से आप लोग इसे संज्ञान लीजिए। 1 सितंबर सन 1931 ईस्वी को नासिक के पास एक गांव में हैजा की बीमारी को दूर करने के लिए एक कोली जाति की बुढ़िया का हाथ पैर बांधकर लकड़ियों पर रखकर आग लगाकर जिंदा ही जला दिया गया। हैजा फिर भी नहीं मिटा, यानी हैजा मिटाने के लिए उसे जिंदा जला दिया गया। अब भी जब किसी को संतान नहीं होती है, तब नाउते, भगतों एवं पुजारियों आदि द्वारा बरगलाए जाने पर अनेक अंधविश्वासी व्यक्ति दूसरे बच्चे की बलि संपूर्ण भारत में छिप छिपाकर दे रहे हैं। ऐसी अनेक घटनाएं समय समय पर हमारी ये बेड़ियां नामक सामाजिक कॉलम में, पाक्षिक पत्रिका सरिता आदि में छपती रहती हैं। इस तरह की कहानियां कि आज भी आप सभी ने सुना होगा, फला पुल नहीं बन रहा है लेकिन वहां पर ऐसी बलि दी गई तो वो पुल बना। ऐसी कहानियां, ऐसी जनश्रुतियां हमारे समाज में हैं। तो इसी तरह की कहानियां भी थी अंधविश्वास और पाखंड की कि फला जगह ऐसा कर देने से
संतान होने लग जाती है ऐसा बलि दे देने से। साथियों, यही बात समझनी होगी। और आगे देखिए पुस्तक क्या कह रही है, वो बिल्कुल आपके सामने समर्पित कर रही है आपको समझने के लिए। विश्वामित्र की बहन ऋषि अजिगर्त को ब्याही थी। अजिगर्त के मंझले लड़के का नाम सुनहसेप था। सत्यवादी कहे जाने वाले हरिश्चंद्र की वास्तविक स्वार्थता सुनिए। हरिश्चंद्र की वृद्धावस्था में उसकी आज्ञा से वरुण देव से पुत्रेष्ट यज्ञ के बहाने नियोग द्वारा हरिश्चंद्र की रानी सैव्या से रोहितासु को इस शर्त पर पैदा किया कि रोहितासु नरमेघ यज्ञ द्वारा वरुण देव को भेंट कर दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए, नियोग पद्धति के द्वारा किससे नियोग किससे करने की बात हो रही है? वरुण देव से। और क्या प्राप्त करने के लिए? पुत्रेष्ट यज्ञ। पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ होता है। जैसे राजा दशरथ ने राम को प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ किया था, उसी तरह यहां पर हरिश्चंद्र ने भी, क्या पहले के राजा सभी के सभी वैसे ही हुआ करते थे कि उन्हें अपने बच्चे नियोग से ही लेने थे? ये सारी बातें, या फिर ये मजेदार कहानियां थी जो लिख दी गई, लेकिन यहां पर जब लिखी गई हैं तो हम उसे यथावत समझेंगे। और अगर हम इससे इतर जाते भी हैं तो निश्चित तौर पर हमें यही कह दिया जाएगा कि ये हमारी भावनाएं हद कर रहे हैं। तो जो लिखा है, जो कहा है उन्होंने, हम उसे यथावत मानते हैं, हम उसमें कोई दोष नहीं मानते, क्योंकि ये उनकी जनभावनाएं थी या उनके परिवार की कहानी थी तो उन्होंने लिखी। तो उनके परिवार में क्या था कि ये लोग नियोग प्रथा को ज्यादा महत्वपूर्ण देते थे, भले ही वो सक्षम हो, लेकिन अब उनको जब तगड़ा और जिसे बोलते हैं कि अपने ब्रीड को अच्छी बनाना था, अच्छा बनाना था, उन्नत बनाना था, तो वो लोग उस ब्रीड को उन्नत बनाने के लिए नियोग प्रथा का सहयोग ले लेते थे कि हमारा बच्चा कमजोर होगा, वो फला आदमी बहुत तगड़ा है, उससे ले लेते हैं। तो जो वरुण देव थे वो दमदार रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया? पुत्रेष्ट यज्ञ के बहाने नियोग द्वारा हरिश्चंद्र की रानी सैव्यता से रोहितासु को इस शर्त पर पैदा कर दिया कि रोहितासु नरमेघ यज्ञ द्वारा वरुण देव को भेंट कर दिया जाएगा, यानी जो पैदा होगा उसको भेंट कर दिया जाएगा। रोहित को जन्म के क्रम से 3 दिन बाद, 12 दिनों के बाद, दूध के दांत निकलने के बाद, दूध के दांत गिरने के बाद, खाने के दांत जमने के बाद एवं तीर कमान बांधने की योग्य हो जाने के बाद वरुण देव ने हरिश्चंद्र से मांगा। हरिश्चंद्र के बार बार टाल मटोल करने पर वरुण देव ने हरिश्चंद्र को जलोधर की बीमारी हो जाने का श्राप दिया, यानी कि जाओ तुम्हें जलोधर हो जाए, यानी जलोधर हो जाए मतलब या तो शरीर में जल भर जाए या फिर तुम्हारा जल निकल जाए, दोनों में से एक ही बीमारी होगी ये जलोधर। लेकिन आगे चलते हैं पुस्तक में। यह सांप की घटना केवल शूद्रों एवं महाशूद्रों को डराने के लिए गलत गढ़ी गई है। वास्तविकता यह है कि हरिश्चंद्र को जलोधर की बीमारी स्वतः हो गई थी या वरुण देव ने हरिश्चंद्र के रसोइये से मिलकर उसे ऐसी वस्तु भोजन में मिलाकर खिला दी जिसके खाते ही उसे जलोधर की बीमारी हो गई। अब समझना यही होगा, यहां सांप वाप कुछ नहीं था, यहां था कुछ ना कुछ ऐसा प्रपंच रचा कि उसको ये बीमारी हुई। अब देखिए, इस जलोधर की बीमारी को ठीक करने के लिए हरिश्चंद्र रोहित को वरुण देव को भेंट करना ही चाहते थे कि रोहित जंगल में भाग गया। वहां 5 वर्ष विप्र भेष में रहा। अजिगर्त को कुछ गायें देकर सुनहसेप को नरमेघ यज्ञ के लिए खरीद लाया। वरुण देव ने रोहित के बदले सुनहसेप की भेंट स्वीकार कर ली। पुनः कुछ गायें रोहित से लेकर अजिगर्त ने अपने पुत्र को नरमेघ यज्ञ के खंभे में रस्सी से बांध दिया। पुनः कुछ गायें लेकर अजिगर्त अपने पुत्र को तलवार से कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। नरमेघ यज्ञ में होता विश्वामित्र, आचार्य जमदाग्नि, उद्गाता वशिष्ठ, ब्रह्मा व आयस्या थे। वरुण की भेंट के नाम पर वरुण की उपस्थिति में यह सुकर्म नहीं कुकर्म नरमेघ यज्ञ हो रहा था। अजिगर्त को हाथ में नग्न तलवार लिए कत्ल हेतु प्रस्तुत देख सुनहसेप खुद को खंभे में से खुल जाने के लिए बलपूर्वक छटपटाया एवं बड़ी जोर से चिल्लाया, हाय हाय बचाओ, पापी नीच एवं स्वार्थी बाप से बचाओ, तुम ही लोग बचाओ, वरुण देव तुम ही रक्षा करो, मामा विश्वामित्र तुम ही सहायता करो।
मामा शब्द सुनकर विश्वामित्र ने सिर ऊंचा किया, पहचाना, अरे यह तो मेरा ही भांजा सुनहसेप है। विश्वामित्र ने सभी को इस कुकृत्य से रुक जाने के लिए टेढ़ी भौहें करते हुए जोर से ललकारा, ठहरो बदमाशो, ठहरो, ये तो मेरा ही भांजा है भाई। अब देखिए यहाँ पर स्थितियां बदल रही हैं। खंभे में से खुल जाने के लिए जोर लगाने के कारण बंधी हुई गांठ ढीली पड़ गई। सुनहसेप स्वतः खुल गया। उसने तत्काल विश्वामित्र को प्रणाम किया, कहा, मेरा पिता घातक पिता है, आज मेरे रक्षक पिता हैं। विश्वामित्र ने भी सुनहसेप को पुत्र मान लिया। सुनहसेप आजन्म विश्वामित्र के पास पुत्र की तरह रहा। विश्वामित्र की ललकार में वरुण देव आदि सभी भीगी बिल्ली बन गए। वरुण देव एवं जमदाग्नि आदि उठकर सिर नीचा किए अपने अपने स्थानों पर चुपचाप चले गए। यह है ऋग्वेद में वर्णित सच्ची कहानी। साथियों, आपने इस सच्ची कहानी को सुना और देखा कि हमारे समाज में जिसे हमारे सामने सत्यवादी हरिश्चंद्र का पुतला ला के खड़ा कर दिया कि ये हमारे सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं और इन्होंने सत्य के लिए अपने परिवार तक को त्याग दिया और अपने परिवार तक का भी बलिदान कर दिया। ऐसी कहानियां हमारे समाज में प्रचलित हैं और हम उन कहानियों को बड़ी शिद्दत के साथ आनंद लेकर, चटकारे लेकर देखते हैं। हमारे हृदय द्रवित हो जाता है हमारा कि ऐसी कहानियां सच में, वास्तव में सत्य के लिए हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सत्य के लिए हमारे समाज में इतने बड़े बड़े बलिदान, इतने बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर देते हैं। लेकिन जब वही कहानी अगर हम अंदर से जाके देखते हैं तो यहां आप सभी पूरी कहानी का पीछे से आनंद लेते हुए चले आ रहे हैं। उस कहानी में हरिश्चंद्र की सत्यता आपके सामने है। हरिश्चंद्र कैसे थे ये आपसे छिपा नहीं। तो साथियों, इसी को कहते हैं कि हमारे समाज में जो सच्चाई की बात लाके परोसेगा, सच्चाई की बात जो करेगा, वह क्या कहलाएगा? वह बुरा कहलाएगा। और आज यहां जो सच्चाई की कहानी आप तक पहुंच रही है वो पेरियार ललित सिंह यादव की इस पुस्तक के जरिए पहुंच रही है। क्योंकि पेरियार जी ने अगर इस पुस्तक को लिखा ना होता तो निश्चित तौर पर हम आज इस कहानी का आनंद न ले रहे होते कि हरिश्चंद्र भी अपने भांजे और अपने अन्य पूरे परिवार के लिए जिस तरह सत्य बोल रहे थे उसी तरह कैसे झूठ भी बोलते हैं, यह भी पोल खुलता। तो साथियों, आप सभी बने रहिए जागो पंच के साथ और जागो पंच के ये वीडियो जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों को भी ये सच्चाई पता लग सके कि वास्तव में हमारे समाज में जो ये पौराणिक कथाएं परोसी गई थी उनके पीछे के रहस्य क्या थे, उनके पीछे की वो घटनाएं क्या थी, जो हमारा जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो घटनाएं हैं वह हमें अंधविश्वास और पाखंडों में ढकेलती हैं। तो उनकी सच्चाई को जब हम जानेंगे तो अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त होंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो जो आपने देखा वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और साथ में जो हमारे साथी देखते चले आ रहे हैं यहाँ तक, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे विदा चाहूँगा और इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप सभी जागो पंच के साथ अपना स्नेह प्यार बनाए रखेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही नहीं और लोगों से सब्सक्राइब करेंगे, इसका आप सभी से मुझे बड़ी अपेक्षा है। और जागो पंच मेरा नहीं, ये पूरे समाज का चैनल है जो अंधविश्वास और पाखंड खत्म करने के लिए सदियों काम आएगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल जी।